कि दिल्ली की जरूरतों को समझते हुए हमने इस बार दिल्ली के बजट पे कुछ विशेष प्रयास किए हैं और दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में। और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? लेकिन ऐसी बेशरम सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। लेकिन बीजेपी वालों जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। Delhi's Chief Minister Rekha Gupta on March 24th presented a 1.03 lakh crore rupee green budget for 2026 to 27, spearheading a massive infrastructure push by earmarking a record 30% of the outlay for capital assets like PWD road redesigns and a new semiconductor policy. मैं आज इस सदन के समक्ष इस वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करती हूँ। 1,03,700 करोड़ रुपए, पिछली बार से भी ज्यादा बजट इस साल हमने दिल्ली के विकास के लिए रखा है। Important allocations include free bicycles for class 9 girls 90 crore rupees, new medical college at Dwarka 50 crore rupees, Anmol scheme for newborn screening 25 crore rupees, hostel buildings at MAM 50 crore rupees, 1,500 crore rupees for sewer and Yamuna cleaning, new fire stations across Delhi 50 crore rupees, public service mini secretariats 100 crore rupees, Delhi Lakhpati Bitiya scheme 128.5 crore rupees, e-auto subsidy for women, transgender drivers 20 crore rupees, 50,000, CCTV cameras for women's safety 100 crore rupees, 260 crore rupees for free LPG cylinders 750, Ayushman Arogya Mandirs 2,000 crore rupees, under CM Development Fund 3,500 crore rupees earmarked for power subsidy. Overall, the Delhi budget 2026 to 27 highlights major allocations to MCD with 11,266 crore rupees, while environment and cleanliness will receive 822 crore rupees. 674 crore rupees has been earmarked for fire services. Social welfare and security see a significant push with 10,979 crore rupees allocated. The power sector gets 3,983 crore rupees, while water supply and related services have been allotted 9,000 crore rupees. However, the opposition, led by Atishi and the Aam Aadmi Party, strongly criticized the 1 lakh crore rupees figure targeting the government over Palam fire incident. बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। दिल दहलाने वाला नजारा था
जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका, सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशरम सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। शेम। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमल कस के काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता। उनके पास है फायर विभाग, वो फायर विभाग जिसके पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। एक फायर इंजन लेट पहुंचे, एक का एक सीढ़ी नहीं, जाल नहीं, और खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं। इनमें थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म होती तो कम से कम एक शौक के साथ विधानसभा का शुरू करते। लेकिन ऐसे बेशरम लोग हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया उसी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट का सच अब दिल्ली के सामने आ गया।